क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है कि कह रहा है कि इथाइलीन ऑक्साइड। तो इथाइलीन ऑक्साइड का पहले फार्मूला बनाइए। तो इथाइलीन जो ऑक्साइड है वह उसका जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरीके से है। इसका नाम है इथाइलीन ऑक्साइड, या चूंकि एक टाइप का क्या है, ईथर है ना। वो भी कैसा ईथर है, साइक्लिक ईथर है। तो इथाइलीन ऑक्साइड जो है भाई उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइक्लिक ईथर भी बोल देते हैं। व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब इस इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला होता है RMgX। तो आर यहाँ पे जो होता है एल्किल ग्रुप होता है, जो इस पे निगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, आपका जो एल्किल, जो आपका ए ऑर्गेनिक मोइटिलिटी है, यानी ये जो आपका कार्बेनायन है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वह क्या बनता है, यहाँ पे अगर CH2 पे अगर ये R वाला हिस्सा आपका अटैक कर देता है, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। और यहाँ पे CH2, और CH2 से क्या अटैच है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। आगे चल करके इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ये किस टाइप का अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो आपका सही आंसर होगा इसका, प्राइमरी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपका कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथनॉल। अगर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी PHMgBr को अगर हम लोग क्या करें, रिएक्ट कर ले किसके साथ में, मेथनॉल के साथ में, तो मेथनॉल का जो फार्मूला होता है CH3OH। यहाँ पे इस मेथनॉल के पास में क्या है, हाइड्रोजन है। और ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन आपका एक्टिव हाइड्रोजन तब कहलाता है जब हाइड्रोजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में बॉन्डेड हो। तो यहाँ पे फेनिल पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। तो ये फेनिल ग्रुप इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और फेनिल जो है आपका, ये जो आपका फेनिल है, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। अच्छा, बेंजीन बन जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हो एम जी बी आर, और यहाँ पे ये जो आपका ए है, ऐसे, है ना। ए आपका एक बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में आपका MgBrOCH3 बनेगा। यानी सही आंसर इसका जो होगा वह होगा ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgBrOMe, है ना। ये आपका सही आंसर होगा। 21 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा। अगला है क्वेश्चन कि among the following the one that give positive iodoform test upon reaction with I2NaNOH। तो मुझे पता है कि आइडोफॉर्म जो रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वह, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड देता है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास में क्या होता है, आपका ए पार्ट, ए हिस्सा मौजूद होता है। जिस कार्बोनिल कंपाउंड में ए हिस्सा मौजूद होता है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। या अब देखो, ये जो आपका है ना, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सी, ये आपका है CH3, CH2, और CH2 से क्या जुड़ा है, CH2 के बाद CH, और CH से जुड़ा है OH, और आपका ACH2 और ACH3, है ना। अब क्या कह रहा है कि अगर इसको मैं क्या करूं, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दूं, तो जो आयोडीन है ना, ये पहले क्या करेगा, इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा एल्कोहल, तो ये आपका जो OH है, ये OH आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो इस एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की वजह से
जो आपका कीटोन बन रहा है, उस कीटोन में CH3CH2CO है, न कि ए वाला हिस्सा मौजूद नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, तो ए आपका नहीं देगा, यानी फर्स्ट वाला नहीं देगा। सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड वाला जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, C6H5CH2, और आपका ए वाला ऐसे बनेगा, है ना, ए आपका एल्डिहाइड बनाएगा। इसमें भी आपका ए वाला हिस्सा मौजूद नहीं है तो ए भी नहीं देगा। अगला है आपका कि यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो ये आपका एल्डिहाइड बनाएगा इस तरीके से, और इसके पास भी आपका CH3CO हिस्सा नहीं है, ये भी नहीं देगा। अगला है आपका कि ए जो है कंपाउंड PH CH OH, और यहाँ पे CH3, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनाता है। इस वाले हिस्से, इस वाले कंपाउंड में क्या है आपका, CH3CO है ना, यानी ए वाला हिस्सा आपका मौजूद है जो चाहिए आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो सही आंसर होगा भाई साहब का डी, ये जो कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि यहाँ पे पहले एल्कोहल है, एल्कोहल का पहले, एल्कोहल को पहले ट्रीट करवाया जा रहा है रेड फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ में। तो रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ में ट्रीट कराने पे जो एल्कोहल है यह पहले चेंज हो जाएगा किसमें, आपका एल्किल हाइलाइड में। और यहाँ पे जो एल्किल हाइलाइड बनेगा उसका नाम होगा आइडो इथेन, है ना, आइडो इथेन। अब ये जो आइडोइथेन है, इसका फिर मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है। तो जब इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाओगे तो बनेगा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और इस इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जब आप किसके साथ ट्रीट करवाओगे, एल्डिहाइड के साथ में, तो यह क्या करेगा आपका, ये जो निगेटिव पार्ट है आपका इथाइल ग्रुप है, ये इस सेंटर पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका एल्कोहल बनेगा इस तरीके से। ये आपका क्या है, एल्कोहल है। और आगे चलकर इसका देखो, मैंने एक स्टेप आगे लेके मैं चला गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपका एल्कोहल बनेगा। तो सही आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, इसके एक किसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल कहाँ पे है भाई, प्रोपेनॉल प्रोपिल एल्कोहल, ये सही आंसर होगा आपका 23 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूछ रहा है कि गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2 4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इन दीज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो आपका कौन कौन से कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, इस साइक्लोहेक्सेनॉल को कंपाउंड फर्स्ट है। एसिटिक एसिड आपका है, एक कंपाउंड सेकंड है। फिर कह रहा है 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो आपका ए है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एक कंपाउंड थर्ड है, और एक कंपाउंड और है फिनॉल, है ना। तो अगर मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना हो तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपाउंड होगा वह कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका ये ट्राई, इसका ये जो ट्राई नाइट्रो, ये आपका 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू यहाँ पे तीन तीन ग्रुप जो है -M इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो आपका कॉन्जुगेट बने बेस बनेगा आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज स्टेबलाइज होगा। तो आपका सही आंसर होगा क्या, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टिक स्ट्रेंथ का होगा, फिर सेकेंड वाला, और सेकेंड वाले से ज्यादा आपका होगा एक फिनॉल, यानी चौथा, और चौथे से आपका फिर फर्स्ट जो होगा वो सबसे कम आपका स्टिक स्ट्रेंथ का होगा। तो थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट, एक बार देख लीजिए, थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट,
यानी सही आंसर इसका आपका होगा बी वाला। अगला है कि फिनॉल जो है, व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव। तो फिनॉल को अगर आप क्या करते हो, सबसे पहले ट्रीट करते हो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या होता है, इस फिनॉल का सल्फोनेशन हो जाता है। और जब सल्फोनेशन होगा तो ये या वो आपका आर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि OH जो है वो कैसा है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो आर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक आ गया। फिर इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, किसके साथ में, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में। इसका क्या होगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। और जब नाइट्रेशन होगा इसका, तो जो आपका बनेगा वह यहाँ से सल्फोनिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो सही इसका जो आंसर होगा वह बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे सही आंसर होगा 95 का सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो आपका है, यहाँ पे देख रहे हो, तो मेथिल ब्रोमाइड का पहले ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है किसके साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो पोटेशियम साइनाइड में देखोगे तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किसको दूरता है, ऐसे सेंटर को दूरता है जिसपे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो। यह आपका इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथिल साइनाइड बनेगा। और मेथिल साइनाइड का फिर हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, तो इस साइनाइड ग्रुप इसमें चेंज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और इस फिर इसका रिडक्शन करवाया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो ये जो आपका आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह एथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल सही करेक्ट आंसर होगा इसका। आपका फिर है एस्पिरिन। एस्पिरिन देखोगे तो जो एस्पिरिन होता है वह आपका, एस्पिरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके से होता है कि एक पोजीशन पे आपका COH ग्रुप जुड़ा होता है, और इसके जस्ट पास वाले पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा होता है, आपका आपका एसीटेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एसिटाइलिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है, इसका इसका नाम है एस्पिरिन। और इसका एस्पिरिन नाम है, कॉमन नेम एस्पिरिन है, और इसका IUPAC नाम देखोगे तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी सही आंसर उसका होगा जो, वह होगा D वाला, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्कीन होगा, तो वो एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसका मुझे हाइड्रेशन कराना है। तो हाइड्रेशन में क्या बनता है, हाइड्रेशन के दौरान ये जब एल्कीन आपका, इस एल्कीन का हाइड्रेशन करवाया जाता है, तो एल्कीन के हाइड्रेशन के दौरान क्या बनता है आपका, कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो इनमें देखोगे तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड आपके एल्कीन होते हैं वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे देखोगे डाई, ये आपका जो फर्स्ट वाला है ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और ये आपका कोई भी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सही आंसर होगा 28 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल को पहले आप ट्रीट करवा रहे हो किसके साथ में, इथेनॉल को आप पहले ट्रीट करवा रहे हो ट्राइब्रोमो फास्फोर ट्राइब्रोमो
फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में आप ट्रीट करवा रहे हो, तो ये जो आपका इथेनॉल है ये चेंज हो जाएगा पहले आपका किसमें, एथिल ब्रोमाइड में। और फिर इसका हम एल्कोहलिक के ओ एच के साथ में, तो एल्कोहलिक जो के ओ एच होता है, ये आपका क्या करवाता है, ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन आपका बाहर निकाल लेगा। और यहाँ पे अगर ओ एच, अगर ये ओ एच आपका जो है यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है, तो ए वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी आपका यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होगा वो बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन आपका बाहर निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 है ना। तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वह बनेगा इथीन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। इनमें में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा, तो आपका ये जो बेंजील अल्कोहल है यह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अगर बेंजील अल्कोहल से अगर मैं एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से बाहर निकाल दूं, तो ये आपका इस बेंजील अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, सॉरी, तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजोनेंस में नहीं भेज पाएगा। हाँ, तो फिनॉल होगा फिर सही, क्योंकि फिनॉल में क्या होगा, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये अपना निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस में भेज सकता है, और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजोनेंस में भेज करके यह स्टेबलाइज हो सकता है। तो 31 का जो सही आंसर होगा उसी वाला होगा।